आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है तोसी की जंग। पाताल भैरवी राग का पारंगत गायक चित्रसेन अतंत अपने उद्देश्य में सफल हो ही गया। पाताल भैरवी ने मुझे वरदान के रूप में पारसमणि लाकर दे दिया। अब संसार में मुझसे अधिक कोई धनवान होगा ना शक्तिशाली। सबसे पहले मैं एक दीप खरीदूंगा। पारसमणि का स्पर्श लोहे से होते ही वह सोना बन जाता है। ऐसे और उसने वह पारसमणि उस पिंजरे से छुआ दी जिससे पिंजरा सोने का बन गया। लोहा सोना बन गया। चित्रसेन शीघ्र ही विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। इस द्वीप पर अब मेरी पर्सनल आर्मी होगी। चित्रसेन ने जापान के एक जादूगर शिकागो की सेवा प्राप्त की। जादूगर शिकागो, तुम जितना धन चाहो तुम्हें मिलेगा, परंतु मुझे करना क्या होगा? मेरे पास पारसमणि है जो पाताल का सबसे मूल्यवान पत्थर है। यह मेरे पास केवल 6 माह तक है, परंतु मैं इस 6 माह बाद भी वापस नहीं करूंगा। पारसमणि को कोई भी चोर चोरी नहीं कर सकता, यह इसकी विशेषता है। इसे 2 तरीके से हासिल किया जा सकता है। नंबर 1, युद्ध में मुझे पराजित करके। नंबर 2, यदि मैं स्वयं किसी को दे दूं। मेरे द्वीप में 1 लाख सैनिक हैं जो हर प्रकार के शस्त्रों से लैस हैं। शीघ्र ही यहाँ मिसाइल तक फिट हो जाएंगी। किंतु मुझे सबसे बड़ा खतरा सर्पदेश के इच्छाधारी सर्प तोसी से है, क्योंकि वह पाताल विजेता होने के कारण यह मणि उसके खजाने में था। फिर तुम्हें कैसे मिल गया? पाताल भैरवी ने मेरी तपस्या से खुश होकर मुझे 6 माह की अवधि के लिए यह दिया। चित्रसेन जादूगर को सारी बातें बताता चला गया। तोसी को जब मणि के छिन जाने का पता चलेगा तो वह इसे अवश्य तलाश करेगा, अन्यथा सारे पातालवासी उसके शत्रु बन जाएंगे। हो सकता है उसे राजा का पद भी त्यागना पड़े, इसलिए वह इसे हासिल करने की हर संभव कोशिश करेगा। समझा? तुम्हें इस इच्छाधारी का खौफ है? हाँ, पारसमणि प्राप्त करने के लिए उसे मुझसे युद्ध लड़ना पड़ेगा, परंतु इच्छाधारी के पास ब्रह्मास्त्र भी है और वह बहुत बड़ा योद्धा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जादू से ऐसा प्रबंध करो कि इस द्वीप के कदम रखते ही उसकी इच्छाधारी शक्ति काम ना करे। अगर वह साधारण योद्धा की तरह आएगा तो हम उसे आसानी से पराजित कर सकेंगे। द्वीप के चारों तरफ एक चारदीवारी खड़ी कर दो जिसके 4 गेट हों। जो कोई भी इस चारों गेटों से अंदर आएगा उसकी इच्छाधारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। और अगर वह चारदीवारी फांद कर आ गया, द्वीप पर एक ऊंचा टावर बना दो जहां से मैं सारे द्वीप पर नजर रख सकूं। मैं परिंदों तक पर नजर रखूंगा। अगर वह ऊपर से आया तो मैं अपने जादू से उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दूंगा। चित्रसेन ने पूरी तैयारी कर ली। अब देखता हूं तोसी कैसे यह मणि ले जाता है। पाताल सर्पदेश में पाताल भैरवी, मुझे स्वयं मणि दे दो, अन्यथा युद्ध में सब तहस नहस हो जाएगा। तुम महल की एक दीवार गिराओगे तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। तोसी ने पारसमणि प्राप्त करने की जंग छेड़ दी थी। जैसे ही तोसी ने दीवार गिराई तो दूसरी दीवार खड़ी हो गई। तोसी ने बाणों की प्रहार किया। उधर नागबाबा पाताल भैरवी की सेना को रौंदता बढ़ रहा था। बढ़ते रहो, अब पाताल भैरवी के सैनिक आदर्श नहीं हो सकते। कालूजिन, अगर तुम जिनकी शक्तियों से देवी देवताओं की खुशबू से उन्हें पहचानने में दक्ष न होते तो हम कभी न जान पाते कि अप्सरा के रूप में पाताल भैरवी ने तोसी से मणि हासिल की है।
परंतु नागबाबा पाताल भैरवी ने ऐसा क्यों किया? उसे मणि की क्या आवश्यकता थी? वह क्यों पाताल में विध्वंस करना चाहती है? वह तो पाताल की देवी है। पाताल भैरवी का महल अदृश्य रहता है। उसे तभी देखा जा सकता है जब देवस्थल पर कोई उसका राग गाए। युद्ध चल रहा था। उसके लिए तो वीरभद्र ने सम्राट तोसी को शिक्षा दे दी थी और तोसी के अच्छे उद्देश्य से सफलता भी प्राप्त की। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मुसीबत यह है कि पारसमणि को केवल युद्ध से प्राप्त किया जा सकता है। तोसी ने महल की दूसरी दीवार भी गिरा दी। तभी गुडम्बा ने अपने खतरनाक सींगों को तोसी की तरफ मोड़ा। सुडम्बा ने अपनी कटी हुई सूंड फिर फैला दी। तोसी ने सींगों का प्रहार तलवार पर रोका। अदृश्य ध्वज ने एक बार फिर सुडम्बा की सूंड काट डाली। तभी पाताल भैरवी का तीसरा पराक्रमी योद्धा निडिम्बा आ धमका। निडिम्बा ने अपने खौफनाक दांतों को तोसी पर फेंका। तोसी ने तीर चलाकर दांतों को तोड़ डाला, पर निडिम्बा के जितने दांत टूटते उतने ही पैदा हो जाते। तभी तोसी ने निडिम्बा के सिर पर वार किया। ठाक। तभी तोसी ने आदेश दिया, पकड़ ध्वज, तुम निडिम्बा को जकड़ लो। चौथी दीवार गिरते ही खतरनाक चुडुम्बा सामने आया। ओह! 4 चाप सिर, 4 पांव, 8 हाथ। तोसी जैसा योद्धा भी उसके इस रूप को देखकर हैरान था। 8 हाथ से 8 शस्त्र चल रहे थे। तब तक तोसी के पास नागबाबा तोसी की मदद के लिए आ पहुंचे। तोसी और चिडम्बा में युद्ध चल रहा था। एक तरफ से चुडुम्बा ने नागबाबा युद्ध कर रहा था तो दूसरी तरफ से तोसी। हाथों से तलवार की धार होने वाला अष्टध्वज तोसी ने बाहर निकाला और अष्टध्वज के 8 हाथों से चुडुम्बा के हाथ कटने लगे। तोसी पाताल भैरवी के चारों योद्धाओं को युद्ध में उछालकर आगे बढ़ गया। तोसी ने महल की 5वीं दीवार भी गिरा दी। पाताल भैरवी, सामने आ जाओ, अन्यथा सारा महल तबाह हो जाएगा। ठहरो, आगे मत बढ़ो। यदि तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो अपना सप्तमुखी बाण छोड़ दूंगी और सप्तमुखी तुम्हारा ही नहीं पूरे सर्प देश का सर्वनाश कर देगा। मैं पारसमणि लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे सृष्टि का ही विनाश करना पड़े। पारसमणि तुम्हें तब भी नहीं मिलेगी। तुमने छल करके उसे हासिल किया है देवी, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। आखिर तुम्हारे पास धन संपदा की क्या कमी थी जो पारसमणि हमसे ले लिया? तोसी, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। पारसमणि इस समय भूलोक पर है। हाँ, मेरे एक भक्त ने मुझे वरदान मांगा, उसकी वरदान के रूप में मुझे पारसमणि देना पड़ा। क्या? यह आपने क्या किया पाताल भैरवी? 6 माह की अवधि के बाद वह मणि लौटा देगा। परंतु 6 माह तक तो सारे पाताल के सम्राट एकजुट होकर सर्पदेश की ईंट से ईंट बजा देंगे। और यह भी तो हो सकता है कि वह 6 माह बाद मणि ना लौटाए। और पारसमणि के कारण भूलोक में क्या नज़ारे होंगे, क्या इसका भी ख्याल है? मुझे उसका पता बताओ, उससे जंग लड़कर पारसमणि वापस प्राप्त कर लूंगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। इस समय चित्रसेन सोना टापू में रह रहा है। उसने यह द्वीप खरीद लिया है। सोना द्वीप प्रशांत महासागर में है। तोसी लौट पड़ा। सोना द्वीप प्रशांत महासागर
युद्ध समाप्त कर दीजिए नाग बाबा। तोसी नाग बाबा के पास आ पहुंचा था। क्या पारसमणि मिला? पारसमणि भूलोक में सोना टापू पर है, जिसका मालिक चित्रसेन नामक व्यक्ति है। युद्ध समाप्त हो गया और तोसी की सेनाएं लौट पड़ी, परंतु सोना टापू में पहुंचा कैसे? पाताल भैरवी ने वरदान के रूप में उसे दिया है। सर्प देश के राज दरबार में सारे योद्धा उपस्थित थे। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। यदि आप चाहें तो मुझे राजा के पद से हटा सकते हैं, किंतु इससे सर्पदेश में अनिष्ट ही अनिष्ट होगा। आपके राजा पद से हटते ही शत्रुओं के सिर खड़े हो जाएंगे। यह विकल्प नहीं है। विकल्प यह है कि इससे पूर्व पाताल के दूसरे राजा एकजुट होकर निर्णय लें। हमें पारसमणि प्राप्त करनी ही होगी। मैं सोना टापू जाऊंगा। भूलोक में युद्ध लड़ने का मतलब है आधुनिक शस्त्रों से सामना होना। तो क्या हम इस वजह से युद्ध से मुंह मोड़ लें? ठीक है, युद्ध होगा, परंतु यह जंग सिर्फ मेरी होगी। इसमें कोई दूसरा मेरे साथ नहीं रहेगा। तोसी ने राज सिंहासन छोड़ दिया। इस बीच आप सबका कर्तव्य है सर्पदेश की रक्षा करना, और यदि मैं असफल हो गया तो कभी लौटकर नहीं आऊंगा। मैं इस सिंहासन पर तभी बैठूंगा जब पारसमणि ले आऊंगा। तोसी पाताल लोक से भूलोक के लिए रवाना हो गया। हे महादेव, तेरे स्मरण करके जंग के मैदान में जा रहा हूँ। चाहे मेरे प्राण ले लेना, परंतु पारसमणि सर्पदेश तक पहुंचा देना। भूलोक में पहुंचते ही मुझे भूवासियों जैसा बनना होगा। सोना टापू हांगकांग के निकट था। तोसी एक प्लेन द्वारा हांगकांग उतरा। जंग से पहले सोना टापू की जानकारी प्राप्त करनी होगी। एयरपोर्ट से बाहर आते ही, हेलो डार्लिंग, तुम यहाँ इस लिबास में? जैसा देश वैसा भेष। तोसी अप्सरा को इस नए रूप में देखकर उछल पड़ा। लेकिन अप्सरा, यहाँ नहीं, होटल में बात करेंगे। दोनों एक टैक्सी में बैठकर होटल पहुँचे। मैंने आपके लिए यहाँ एक स्वीट बुक कर रखा है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? ऐसी सौगंध लेकर जाओगे तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? और फिर यह तो सोचिए, आपने मणि अप्सरा को दिया था। वह तो पाताल भैरवी थी जो अप्सरा बनकर आई थी। वह पाताल भैरवी ही सही, परंतु दिया तो आपने मुझे ही था। मैं यहाँ आपके साथ जीने मरने के लिए आई हूँ। परंतु तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस फ्लाइट से आ रहा हूँ? मैं जानती हूँ, भूलोक में कालचक्र आपका मददगार है। उसी को फ़ोन किया, पता लगा तुम बास्को के नाम से सफ़र कर रहे हो। और तुम यहाँ कब से? आपसे सिर्फ 48 घंटे पहले आई हूँ, और 2 दिन बाद मेरी सोना टापू में एंट्री है। कैसी एंट्री? चित्रसेन वहाँ एक ब्यूटी कंपटीशन करवा रहा है। मैं भी उसमें शामिल हो रही हूँ। मेरा नाम मिस होगी होगी है। वहाँ इस ब्यूटी शो में चित्रसेन के कुछ विशेष अतिथि भी आ रहे हैं। जब तक मैं वहाँ का सारा हाल आपको नहीं बता देती, आप यहीं विश्राम करें। 2 दिन बाद अप्सरा सोना टापू पर पहुंची एक लॉन्च से। आइए मिस होगी होगी। ब्यूटी कंपटीशन में सभी सुंदरियों ने अपना प्रदर्शन किया। हाय हाय, एम किटी किटी, आई एम होगी होगी। कंपटीशन अप्सरा ने जीता। हियर लेडीज एंड जेंट्समैन, विनर ऑफ दिस कंपटीशन मिस होगी होगी। इस प्रकार अप्सरा उस कंपटीशन को जीत गई। अप्सरा स्वयं
चित्रसेन ने ताज पहनाया। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बाद में यहाँ के किंग चित्रसेन ने आपसे मुलाकात की पेशकश की है। हम तैयार हैं। अप्सरा की चित्रसेन से मुलाकात हुई। मैंने आज तक आप जैसी सुंदर युवती नहीं देखी। क्या आप हमारी हमेशा के लिए मेहमान बनना पसंद करेंगी? आपको यह राशि सुख सुविधा मिलेगी। जितना धन आप चाहें खर्च कर सकती हैं। अपनी हर इच्छा पूरी कर सकती हैं। मुझे मंजूर है। अप्सरा पूरे टापू पर घूमने लगी। उसे हेलीकॉप्टर दे दिया गया। हेलीकॉप्टर में चित्रसेन भी साथ था। यह टावर कैसा है? यह जादूगर शिकागो का टावर है। जादूगर शिकागो? यह कौन है और यहाँ क्यों रहता है? हमारी हिफाजत के लिए। जादूगर शिकागो की नज़र से बचकर कोई परिंदा भी टापू में नहीं आ सकता। अप्सरा ने टापू के बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित कर ली। मैं कुछ दिन के लिए हांगकांग जाना चाहती हूँ। जल्दी लौटना, हम इंतज़ार करेंगे। ओके। चित्रसेन ने अप्सरा को अपना कॉप्टर दे दिया। अप्सरा हांगकांग रवाना हो गई। हांगकांग के एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उतरा। पायलट, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करना। ओके मैडम। अप्सरा सीधी तोशी से मिलने पहुंची। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। कहीं पहचान तो नहीं ली गई? गनीमत समझो जादूगर शिकागो से मेरा सामना नहीं हुआ, वरना पहचानी जाती। इसका मतलब जंग की शुरुआत शिकागो से करनी चाहिए। अप्सरा ने टापू के बारे में तोशी को सब कुछ बता दिया। क्या मालूम उसने वहाँ पर जादू का कैसा जाल फैलाया होगा। नॉर्थ पॉइंट पर कल तक मेरी गनबोट आ पहुँचेगी। अप्सरा, जंग की आवाज़ होते ही तुम सबसे पहले शिकागो को ख़त्म करना, क्योंकि तुम उस वक्त अंदर रहोगी। चूँकि यह एक जंग है, इसलिए ना तो इसमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है और ना ही इच्छाधारी छल कपट की। यह सीधा हमला होगा। अप्सरा हेलीकॉप्टर में वापस लौट पड़ी। नॉर्थ पॉइंट पर तोशी के लिए गनबोट कालचक्र की ओर से उपलब्ध थी। चलो। हेलो सोना। सोना आर्मी हेडक्वार्टर, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? यस, कौन हो तुम? मैं इच्छाधारी सर्प तोशी हूँ, पाताल सर्पदेश का सम्राट, और तुम्हारी हुकूमत पर हमला करने आ रहा हूँ। सावधान, अपनी सेनाएं तैयार कर लो, युद्ध का बिगुल बज गया है। सोना टापू पर हड़कंप मच गया। क्या बकते हो सेनापति? रेडियो फोन पर तोशी का मैसेज। शिकागो सावधान, तोशी ने अटैक की वार्निंग दी है। आने दो, मैं दूर सफर तक देख रहा हूँ। रेड अलर्ट, आर्मी पोजीशन ले लो। जाओ, तैयारी करो। गनबोट आगे बढ़ रही थी। शिकागो की जादुई दूरबीन चारों तरफ का निरीक्षण कर रही थी। धरती हो या सागर या आसमान, जिधर से भी आएगा मैं उसे पहचान लूँगा, चाहे वह किसी भी भेष या किसी भी शक्ल में हो। वो रहा, एक नौका में। चित्रसेन, सैनिकों को हुक्म दो कि पूर्वी सागर में 5 किलोमीटर दूर एक सफ़ेद रंग की नौका आ रही है, उसे तहस नहस कर डालें। तोशी को एक हेलीकॉप्टर आता दिखाई दिया। हेलीकॉप्टर में मशीन गन के फायर हुए। हेलीकॉप्टर से नौका पर धुआंधार गोलियों की बारिश हो रही थी। तोशी ने गनबोट में फिक्स एयरकॉप्टर गन का रुख मोड़ा। भड़ाम! इसी के साथ हेलीकॉप्टर के चिथड़े उड़ गए। समुद्र में भी कुछ नौकाएं दिखाई पड़ी। लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया है। तोशी का मोटरबोट शहीद हो गया।
तोसी ने कॉप्टर तबाह कर दिया, परंतु तभी एक साथ 4 कॉप्टर दिखाई दिए। चारों ने एक साथ मोटर बोट पर हमला बोल दिया। तोसी ने बोट से छलांग लगाई, समुद्र में कूदते ही वह सर्प बन गया। साथ ही तोसी गन बोट ध्वस्त हो गया। सर्च तोसी तट की ओर बढ़ रहा था। मेरी नजरों से नहीं बच पाएगा तू तोसी, चाहे सांप बन चाहे इंसान। गोताखोर समुद्र में उतरकर उस सांप को फन कुचल डालो। पानी में सर्प तोसी पर गोताखोरों का हमला हो गया। तोसी ने अपने रूप में प्रकट होकर तीरों से गोताखोरों को बांध डाला। तोसी फिर मछली बनकर तट पर आ पहुंचा। तट पर आ गया है मेरे जादू की सीमा में, यहाँ वह अपनी शक्ल नहीं बदल सकता। अदृश्य ध्वज, मैं शिकागो की जादुई सीमा में पहुंच गया हूँ। तुम सब मेरे शरीर से बाहर निकलो। अब मैं उनके सामने जा रहा हूँ। तोसी के अंदर के इच्छाधारी बाहर निकले। दूसरी तरफ जादूगर देख रहा था। तोसी तीसरे गेट की तरफ बढ़ रहा है। यह बात तो मैंने चित्रसेन को भी नहीं बताई कि मैंने इस इच्छाधारी सांप को पकड़ने के लिए हर गेट पर जाल फैलाया है। जैसे ही वह गेट में कदम रखेगा, जमीन से जाल निकलेगा और तोसी उसके कैद में आ जाएगा और उसकी कोई भी शक्ति अंदर नहीं आ सकेगी, ना मुझ तक पहुंच पाएगी। तोसी पर आक्रमण हो गया। जैसे ही तोसी समुद्र के तट पर पहुंचा, तोसी ने सैकड़ों की संख्या में अग्निबाण छोड़े। शक शक शक, चित्रसेन की नगरी में आग ही आग फैल गई। उधर अप्सरा सर्प बनकर शिकागो का खात्मा करने निकली। अप्सरा ने शिकागो पर वार किया। ओह, ऐसा लगता है मैंने लोहे के पुतले पर वार किया हो। शिकागो ने फन पकड़ लिया। एक जार में अप्सरा को बंद कर दिया। तुम्हारे कांटे का प्रबंध तो मैंने पहले से ही कर लिया था नागिन। मेरे जिस्म का लिबास पतले स्टील का बना हुआ है, जैसे किसी भी सांप के जहरीले ढाल पर वार नहीं कर सकते। और जादू के इस जार में फंसने के बाद तुझे यहाँ भी याद नहीं रहेगा कि तू कौन है। अब तेरी याददाश्त खत्म हो गई नागिन। इसी तरह तोसी भी मेरे जाल में फंसने वाला है। जैसे ही तोसी गेट नंबर 3 में दाखिल हुआ, शिकागो को जादू का जाल तोसी के शरीर में बंध गया। ओह, यह मैं कहाँ फंस गया? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। यह कैसा बंधन है? तोसी को जाल नजर नहीं आ रहा था। चित्रसेन को नहीं मालूम कि तोसी का मूल्य क्या है। इसके सामने पारसमणि भी कुछ नहीं और तोसी मुझे मिल गया। जादूगर का भयानक अट्टहास गूंज उठा। आगे क्या हुआ, कल फिर मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, जिसका नाम है तोसी और शिकागो। क्या तोसी पारसमणि चित्रसेन से वापस ले पाया? शिकागो के दिमाग में क्या चल रहा था? वह तोसी से क्या फायदा लेगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको तोसी के अगले भाग तोसी और शिकागो में। तो दोस्तों, कॉमिक्स तक के फोल्डर में जाके आप इसका दूसरा भाग देख सकते हैं।